मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज के दिन किसने किसने अपना सॉल्ट फ्री डे किया है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। तो सुबह का सारा काम हो गया, पूजा भी हो गया है, अभी मैं जा रही थी नाश्ता करने। तो सॉल्ट फ्री डे के दिन आप लोग जो पूछते हैं कि बिस्किट खा ले या बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो मैं तो बोलूँगी डियर कि सिंपल तरीके से आप सॉल्ट फ्री डे करें। क्योंकि ऐसा मत सोचे कि सॉल्ट फ्री डे है यानी कि नमक ही छोड़ना है। हो सके तो मीठा भी छोड़ ही दे, लेकिन मैं 1 कप चाय के लिए बोलती हूँ, क्योंकि होता है ना, चाय भी एक नशा है, सबसे इतना जल्दी नहीं छूट पाता है, मेरे से भी आज तक नहीं छूट पाया है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 1 कप चाय सुबह में ले ले, लेकिन कोशिश करें कि सॉल्ट फ्री डे को सॉल्ट फ्री डे जैसा और शुगर फ्री डे भी बना ले। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि बिस्किट ले लें या फिर बहुत तरीके से आप लोग पूछते हैं ये खा सकते हो, ये खा सकते हैं। मैं जिस तरीके से की हूँ, मैं आप लोग के साथ पूरा चीज़ शेयर करूँगी। वैसे आप लोगों ने तो बहुत बार मेरे पिछले वीडियोस में देखे ही होंगे कि किस तरीके से मैं अपना सॉल्ट फ्री डे करती हूँ। मैं जब भी अपना सॉल्ट फ्री डे करती हूँ उसी तरीके से करती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि हर वीक करूँ, लेकिन अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन 15 दिन में तो पक्का करें। हमें अपने आप को ना डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हर चीज़ की सफाई होती है, हमें अपनी बॉडी की भी सफाई करनी होती है, डिटॉक्स करनी हो। तो फ्रेंड, बिल्कुल भी देर ना करें, सॉल्ट फ्री डे करें, 32 बार को करें। और बहुत सारा जो कमेंट आता है उन लोगों को करना है, तो डियर मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि करना आपको है। मैं सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को जितना हो सके मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ। तो करना तो आप ही को है। तो मेरे वीडियोस को देखकर अगर आप लोग मोटिवेट होते हैं, और हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। कल या परसों शायद, मुझे याद नहीं है, कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि वो स्वीकार सर का वीडियो पिछले 2 साल से देख रही हैं, लेकिन वो देखती थी, मोटिवेट होने की कोशिश करती थी अपने आप को, लेकिन नहीं हो पाती थी। लेकिन मेरे वीडियोस देखकर वो मोटिवेट हुई हैं। तो थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, आपने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। शायद मैं इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट की हकदार थी नहीं थी, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू सो मच। तो डियर देखिए, आप लोग खुद करें, मैं बोल रही हूँ, बहुतों ने किया है अपना वेट लॉस, और आप भी करें, ज़रूर से ज़रूर होगा। और कल मैं गई थी अपने मायके, और मायके वालों का रिएक्शन बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव था। उन लोगों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मैंने अपना इतना वेट लॉस किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं, कमेंट चाहते हैं, तो 32 बार को अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से उतारें और अपने आप को तारीफ़ के काबिल बनाएं। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद दोपहर का जो मैं खाऊंगी वो भी शेयर करूंगी। और शाम को तो मैं डियर फ्रूट ही खाती हूँ, सॉल्ट फ्री डे में फ्रूट खाती हूँ। तो हो सकता है तो करूँगी, वरना फिर बता तो दूंगी ज़रूर। शाम का अगर वीडियो में शेयर नहीं कर पाई तो बताऊंगी तो ज़रूर। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता, फ्रूट खाना है, खा लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जी भी बनानी है तो वो भी बनाते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड, नाश्ता हो गया था। नाश्ता में मैंने सिर्फ 1 एप्पल लिया था, क्योंकि आज नमक तो कुछ खाती नहीं हूँ, इसीलिए आज के दिन मैं फ्रूट ही खाना पसंद करती हूँ। तो एप्पल खा ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में मैं बना रही हूँ। जैसे कि आज का दिन गुरुवार है, आज हम लोग लहसुन और प्याज का कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, तो बिना लहसुन प्याज का सबसे अच्छा हमें आलू पोस्तू ही लगता है। हालांकि हर गुरुवार को हमारे घर में आलू पोस्तू बनता है, यही सब बनता है, आलू पोस्तू ही ज़्यादा बनता है। अगर लौकी रहती है या तोरी रहती है तो वो सब भी बन जाती है, लेकिन अभी तो वो सीज़न नहीं है, तो इसीलिए आलू पोस्तू ही बनता है। तो आलू पोस्तू को चढ़ा दी थी, फिर उसके साथ मैंने अपना भी खाने का तैयारी कर लिया है, क्योंकि लेट हो रहा था। वीडियो तो मतलब बैक टू बैक आता है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग होता है। तो अभी बज रहा था करीब 1 बज रहा था, तो 1:30 से 2 बजे हस्बैंड जी खाना खाने आ जाते हैं और खाकर जाना भी रहता है। तो इसीलिए मैं बोली चलो साथ के साथ ही बैठकर खा लेंगे, क्योंकि नाश्ता भी मैं कर ही ली थी, 1 एप्पल ही खाई थी, तो 1 एप्पल से तो उतना पेट भरता नहीं है। तो इसीलिए आज ना मैं इसे सोची चलो चॉपर में सभी को चॉप कर लेते हैं। तो मैं ले ली थी मटर, ले ली थी और शिमला मिर्च ले ली थी, और प्याज का तो यूज़ होता नहीं है तो प्याज नहीं ली थी, टमाटर ली थी
आप लोग अगर प्याज यूज़ करते हैं तो प्याज भी ले लें। चॉप करके मैं इसलिए आज बनाई ना, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे पहले छुरी से काटती थी ना तो थोड़ा सा मोटा मोटा रह जाता था और अच्छे तरीके से पकता नहीं था, तो इसीलिए मैं बोली चलो आज चॉपर में चॉप कर लेते हैं। तो उधर चॉप भी हो गया है, यहाँ पर हमारा आलू पोस्तू भी बन गया है और ये बहुत अच्छा लगता है। कभी आप लोग भी बनाकर खाएं। मुझसे एक दिन किसी ने रेसिपी भी मांगी थी तो मैं शेयर की थी, पता नहीं उन्होंने बनाया या नहीं बनाया, उन्हें कैसा लगा उन्होंने कमेंट करके तो बताया नहीं। खैर कोई नहीं, चलिए सब्जी को निकाल लेते हैं और इसी में फिर तलना है मुझे पापड़, क्योंकि बच्चों को ना पापड़ चाहिए होता है आलू पोस्तू के साथ। मैं बोली चलो तल देते हैं। तो आप लोग ना मुझसे बार बार इस कढ़ाई के बारे में बोलते थे कि आपकी कढ़ाई नई हमेशा क्यों लगती है। तो डियर इसे ना मैं साफ़ करती हूँ और पहले ना मैं इसमें कुछ तला नहीं करती थी, तो कढ़ाई बहुत अच्छे से साफ़ रह रही थी। और कुछ दिनों से मैं इसमें कुछ भी बना रही हूँ ना तल दे रही हूँ। जैसे कि देखिए अभी मैं सब्ज़ी बनाई थी तो सिर्फ पानी से ही धुल दी और धुलने के बाद फिर से मैं पापड़ तल दी, तो ये अब चिकनापन बैठ गया, जो होता है ना येलो येलो वो सब बैठ गया है, तो अब छुट्टे में बहुत प्रॉब्लम होगा। खैर देखते हैं कैसे छुटाते हैं। तो सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई थी, साथ में पापड़ भी तल लिए थे। यहाँ पर फिर मैं अपना खाना भी बना रही हूँ। तो आपने तो देखा ही क्या क्या मैं चॉप की, उसके साथ फिर मैं बेसन ले ली हूँ और फिर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अजवाइन, नमक नहीं यूज़ की हूँ बिल्कुल भी नहीं, ना ही चाट मसाला, ना ही नमक, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। और बेसन का सिर्फ चीला बनाकर खाना है। पहले तो मैं कभी कभी ओट्स भी डाल दिया करती थी, लेकिन मुझे ना उतनी अच्छी नहीं लगती है ओट्स वाली चीला, तो इसीलिए मैं सिर्फ बेसन वाली ही बनाती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है सच में। इसके दही के साथ खाने से ना इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि नमक नहीं है, अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी खाएं। यहाँ पर देखिए मेरा बेसन का चीला बनकर हो गया है अच्छे से तैयार। और ये वाला चीला ना जैसे चॉप करके मैं बनाई ना तो बिल्कुल भी जो होता था ना पहले काट कर बनाती थी तो वो थोड़ा सा कच्चापन लगता था, शिमला मिर्च वगैरह, इस बार कुछ भी नहीं लगा है। तो इसी तरीके से अब मैं हमेशा इसी तरीके से सोच रही हूँ कि इसी तरीके से बनाऊँगी। साथ में मैं काट ली हूँ खीरा और ले ली हूँ दही। हस्बैंड जी के लिए, बेटी के लिए भी खाना लग गया है। बेटा बोला कि अभी मैं नहीं खाऊंगा, तो उसका खाना नहीं लगा है, बस हम लोग तीनों खा लेंगे। तो चलिए खा लेते हैं खाना 32 बार च्यू कर कर। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, 5 मिनट बाकी है, यानी कि 6:25 हो रही है और माता रानी के पास जोत लग गई है। अभी चाय चढ़ा कर ही मैं जोत लगाई हूँ, तो चाय भी बॉईल हो गई होगी क्योंकि करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, हस्बैंड जी बैठकर यहाँ पर वेट कर रहे हैं चाय का। उनको मैं चाय दे दूँगी और अपने लिए मैं काट लूँगी फ्रूट, क्योंकि रात में खाना है फ्रूट। कभी भी मैं सॉल्ट फ्री डे का रात तक का वीडियो नहीं शूट की थी, लेकिन आज मुझे मतलब मौका मिल गया है, क्योंकि वीडियो एक दिन का पहले का बना हुआ था, तो मैं बोली चलो क्यों ना मैं बना लूँ। तो शाम के अभी 6:30 बजे मैं खाना स्टार्ट करूँगी, 7 बज ही जाएगा। थोड़ा मतलब मैं कर लेती हूँ किसी भी तरीके से ना, आधे घंटे का टाइम ले ही लेती हूँ फ्रूट्स खाने में। तो चलिए फ्रूट्स खाते हैं, हस्बैंड जी को चाय देते हैं। खाने के बाद, फ्रूट्स खाने के बाद 1 घंटे बाद मैं फिर से ग्रीन टी लूँगी, पानी लूँगी, उसके बाद फिर बस सो जाना है। तो इसी तरीके से डियर कोशिश करें आप लोग भी सॉल्ट फ्री डे वाले दिन सिंपल तरीके से करें, क्योंकि एक दिन तो हम लोग मैनेज कर ही सकते हैं। एक दिन अगर हम बिस्किट ना खाएं या फिर नमक वाली या फिर चीनी वाली कोई भी चीज़ ना खाएं तो चल सकता है, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इस एक दिन को अपनाने से हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, हम अपना काफ़ी वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फ्रूट काट लेते हैं, चाय दे लेते हैं, फिर इन लोगों के लिए भी खाना मुझे बनाना है, तो पहले सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड अभी आ गए हैं किचन में फिर से अपना फ्रूट लेने के लिए। हाँ, एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं अभी फ्रूट खा रही हूँ, सुबह में भी मैं फ्रूट खाई थी, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि फ्रूट हम नहीं खाएंगे तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरे पास अवेलेबल है, मैं सक्षम हूँ इसे ख़रीदने में, इसीलिए मेरे घर में आ जा रहा है। अगर आपके घर में है तो ही करें, नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। जो आपके घर में बनता है उसे आप बिना नमक वाली खाएँ। मन में ऐसा बिल्कुल भी ना रखें कि हम फ्रूट नहीं खाएंगे तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं रखना है। क्योंकि ये जो वेट
लॉस है ना बहुत ही अच्छा है। ये सभी प्रकार के लोग इससे अपना वेट लॉस काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए मन में बिल्कुल भी कोई दुविधा ना डालें कि हाँ हम फ्रूट नहीं खाएंगे तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, मैंने 3 टाइम आज ग्रीन टी लिया। मैं फ्रूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ये मैं बता दूँ कि तीनों टाइम मैं ग्रीन टी ली हूँ और फिर उसे अच्छे से च्यू कर खा ली। बेटी भी खाया, बेटा भी खाया। उसके बाद फिर मैं अभी आ गई थी किचन में। अभी टाइम हो रहा है रात का 8:30 बज रहा है। हमारे घर में ना गुरुवार के दिन पूड़ी बनती है, मतलब चावल बहुत कम बनती है, पूड़ी ही बनती है। लेकिन मेरे वजह से ना अब क्या होने लगा कि बहुत कम पूड़ी बनने लगी है। हस्बैंड जी को भी लगता है, जैसे मैं नहीं खाती हूँ ना तो उन्हें लगता है कि चलो हम लोग भी नहीं खाते हैं, लेकिन आज बच्चों का मन था तो मैं बोली नहीं चलो तुम लोगों के लिए मैं पूड़ी बना ही देती हूँ। तो बच्चे लोग खा ले रहे हैं और सामने में टोमी भी आया हुआ है तो फिर उसे भी दे दूँगी पूड़ी गर्मा गर्म। वो भी खाता है, गरम गरम ही खाना पसंद करता है। बच्चे खा लिए थे खाना और हस्बैंड जी के लिए यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ चने की दाल, क्योंकि उन्हें ना पूड़ी के साथ ना चने की दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसी को मैं बना दे रही हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी। यही सारा काम होता है डियर। कभी भी ना मैं आप लोग के साथ रात का शेयर नहीं कर पाती थी, यही रीज़न होता था क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना रहता था, इतना सारा काम रहता था ना। और आप तो जानते ही हैं कि वीडियो बनाते हुए ना जो काम आप आधे घंटे में करना हो जाता है आपसे, वो वीडियो बनाते हुए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो इसी चक्कर में ना मैं रात का कभी भी नहीं शूट करती थी। लेकिन मैं बोली नहीं चलो, आप लोग बहुत बार बोलते थे कि थर्सडे के दिन आप सॉल्ट फ्री डे वाले दिन आप क्या करती हैं, रात में क्या खाती हैं। मैं बोली चलो आप लोगों के लिए मैं आज ये भी शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस दाल बनकर हो गई है तैयार। मुझे ना ये वाली दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो खैर आज तो नहीं खाएंगे, चलो कल खा लेंगे। वैसे बासी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बच जाता है तो मैं खा लेती हूँ। अभी ना टाइम हो रहा है रात के 10:30 बज रहे हैं और इतना रात को हस्बैंड जी खाए हैं क्योंकि आज वो नाश्ता कर लिए थे, शाम में कुछ खा लिए थे जिसकी वजह से उन्हें भूख नहीं लगी थी। तो चलिए उन्हें भी खाना दे देती हूँ। अपने लिए मैं बना ली हूँ ग्रीन टी, ये लास्ट वाली ग्रीन टी है रात को। सारे लोग खा लिए थे। उसके बाद लास्ट का काम मेरा बच गया था किचन क्लीनिंग। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, हो सकता है आप लोग सारे लोग ऐसा करते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि हो सके ना डियर तो रात को ना अपना किचन क्लीन कर ज़रूर से ज़रूर सोएं, क्योंकि किचन ना रात को जूठा नहीं रखना चाहिए। हो सके जितना भी आपसे अगर पॉसिबल हो सके तो रात को ना अपना किचन गैस सब कुछ अच्छे से क्लीन करके सोएं। देखिए 2 चीज़ होता है, सुबह में एक तो आसानी भी हो जाती है कि सोकर उठे तो हमें हमारा किचन एकदम नीट एंड क्लीन मिलता है, जिसकी वजह से हमें काम करने का मन भी करता है और अच्छे से काम हो जाता है, बिल्कुल भी कोई भी चिड़चिड़ाहटपन नहीं होता है। और दूसरा बोलते हैं कि रात को किचन क्लीन कर सोना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हो सके अगर लक्ष्मी माँ आए और किचन गंदा देखे तो हमारे घर में रुके ही ना। तो इसीलिए कोशिश करना यही है कि रात को ना अपना जितना भी जूठा बर्तन होता है, किचन होता है, अच्छे से क्लीन कर सो लें। अभी बज रहा था रात के 11:30 बज रहा था। हस्बैंड जी खाना खाया, उसके बाद मैं भी थोड़ा बहुत ना फ़ोन देखने लगती हूँ ना, जिसके चक्कर में ये सब हो रहा है। खैर अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो इसीलिए मनमानी चल जा रही है हमारी। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, रेगुलर स्कूल हो जाएगी तो काफ़ी जल्दी सुबह उठना पड़ता है, तो उसके चक्कर में फिर इतना रात तक तो नहीं जागेंगे। तो चलिए सारा किचन कर लेते हैं नीट एंड क्लीन। उसके बाद लास्ट का काम रहता है मेरा धनिया पानी, सौंफ पानी, जो भी पानी हो उसे डालने का। तो आजकल मैं 2 दिनों से ना सौंफ पानी पी रही हूँ, तो चलिए उसे डाल लेते हैं और रात का काम ख़त्म करते हैं। तो चलिए सारा काम काज हो गया है, बच्चे भी सो गए हैं, सिर्फ हम लोग बाकी हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। देखिए 12 बजने वाले,
12 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो इसी तरीके से हमारा रोज़ का रहता है। इनके वजह से काफ़ी लेट हो जाता है मुझे रोज़ के रोज़। सिंदूर भी तो बस इसी तरीके से रहता है पर डे का मेरा, वो चाहे सल्ट फ्री डे हो या ऐसे का हो, जब भी हो। बच्चे दोनों सो गए हैं और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। अब पता नहीं कब सोएंगे हस्बैंड जी, नहीं मालूम, क्योंकि वो ऑफिस से आने के बाद ना सो लिए थे तो उनको तो नींद आ नहीं रही है, तो वो ऐसे ही जागे रहेंगे और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। फिर से सुबह में वही उठना पड़ता है, 6 साढ़े 6 के बीच में उठ जाना पड़ता है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा लेट है, नहीं तो फिर से अगर स्कूल ओपन हो जाएगा ना तो फिर से मुझे 4:30 बजे उठना पड़ेगा। तो इतना रात में सोऊंगी तब तो नहीं चलेगा। अभी देर से उठना रहता है इसीलिए हम लोग अभी तक जाग जाते हैं, और नहीं तो फिर अगर सुबह वाला मॉर्निंग वाला रहेगा तो फिर जल्दी सोना पड़ेगा। तो चलिए डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। बाय बाय, गुड नाइट।